प्रवेश नहीं करेंगे, जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आनंद प्रकाश गौतम जी और डॉक्टर प्रमोद जी, जैसा गुरु जी का आदेश है कि आज सिर्फ 2 लोग ही यहां पर रहेंगे, और पंडित धर्मेश चतुर्वेदी जी अगर यहां पर हों, पंडित धर्मेश भैया, आनंद प्रकाश गौतम जी, श्रीश पांडे जी और डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी, पादुका पूजन में और माल्यार्पण में चूंकि शीघ्रता से आ जाएं। और ओम अपवित्र बोला ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु अथ चमनम् ओम श्रीरामाय नमः ओम श्रीरामभद्राय नमः ओम श्रीरामचन्द्राय नमः हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम् ओम मूर्धानन्दियो आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता जातमग्निं कविगुंशं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्राञ्जनयन्त देवाः ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम् ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालसाश्विनः शेतः शेताक्षोरुणस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः स्नानं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरेषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव उपभवे श्रियं गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि। ओम मा ओखदेः प्रतिमोध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायुव सहितवरीर्भिरुधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम मानाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शीर्षणो देवः समवर्तत पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि हस्तौ प्रक्षाल्य द्रवदक्षिणां समर्पयामि ततः प्रार्थनाम् ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव। प्रार्थना पूर्वक मनंतकोट नमस्कारांजलिं समर्पयामि। अथ वर्तमान श्री जगद्गुरूणां पूजनम्। ओम मा बृहस्पति अतिजद्र्यो अर्हाद्विमद्विभाति ऋतुमज्जनेघो जतिदयच्छवसरित प्रजात तस्मा शुद्रवीणं देहि चित्रं श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए आज के विश्राम दिवस की कथा की ओर चलें। उसके पूर्व आचार चरणों की वृद्धावली। श्रीमद् राघो विजयतेतराम अर्चनीयाचार चरणानां बिरुदावलिः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामानंदाचार्यं मंदाकिनी विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवं जगद्गुरुं वंदे। श्रीमत्सीताराम पद पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महारणव मंदरमति श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवाङ्मय निगमागम पुराणे इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नरर सांडिल्य भक्ति सूत्र
गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरा सर समधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद् रामचरित मानस राज मरालाः सत्तम से स्वरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच विद्या विनोदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा गिरवाण गिरा महाकवियः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद् राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणिः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडीवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुलनिवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्मचक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। कौन है यहाँ पे विद्यार्थियों? शिष्य देव गिलास नहीं आ पाया तो कितनी देर लगती है? हरि 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 सुमिरन करो हरि 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 सुमिरन करो हरि चरणार बिंद उरधरो हरि चरणार बिंद उरधरो हरि 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 सुमिरन करो हरि 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 सुमिरन करो हरि की कथा होत है जहाँ हरि की कथा होती है जहाँ गंगा चलिया वे तहाँ गंगाऊ चली आवे तहाँ यमुना सिंधु सरस्वती आवे यमुना सिंधु सरस्वती आवे गोदावरी विलंबन लावे गोदावरी विलंबन लावे सर्वतीर्थ को बासा कहाँ सर्वतीर्थ को वासा सूर हरि कथा होवे जहाँ सुर हरि कथा होवे जहाँ हरि 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 सुमिरन कर हरि 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 सुमिरन करो ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय यस्यामलं नृपसदस्येषोऽधुनापि गायन्ति घघ्नमृषयो दिग्वेन्द्रपट्टं तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्ट पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये
श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण स्वभावन ध्रुवराजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। नमस्यामः शुकाचार्य वासिष्ठं व्यास संभवं पिबामो यन्मुखां भोजच्युतं भागवतामृतं श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् बहुत अच्छे अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करऊं सुजन अभिराम। जब रामचंद्र भगवान की जय। क्या आया कि नहीं भैया? राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हैं? जो दोनों राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से और उन्हीं की उन्हीं सर्व सर्वेश्वर श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी के अभिन्न स्वरूप भगवान राधा गोविंद की निर्व्याज करुणा से इस सतना के बीटीआई ग्राउंड में
चल रही समर्थ सद्गुरु सेवा समिति के तत्वावधान में समायोजित मेरी श्री राम कथा श्री भागवत कथा श्रृंखला की 1257 श्री राम कथा के विश्राम सत्र में समवेत सभी संतों, विद्वज्जन, माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रों, बालकों का और अपने फेसबुक पर सुन रहे भूरभागी श्रोता, माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों का मैं मंगलाशासन कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगा। आज कुछ बहुत आवश्यक कार्य नहीं थे, ऐसा मैं करता ना, और करूं क्या। हमारे बहुत पुराने शिष्य कौशलेंद्र दास बैठे हैं। जितनी मेरे जीवन में व्यस्तता आ गई, इतना मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी व्यस्तता मेरे पास आ जाएगी। मैं तो सामान्य साधु का जीवन जी रहा था, पर करूं क्या। भगवान आप लोगों की शुभकामना ने इतना विराट बना दिया कि मुझे तो लगता है कि कुछ दिन में तुलसी पीठ को चार्टर प्लेन खरीद लेना पड़ेगा और एक एक दिन में 3-3 कथाएं करनी पड़ेंगी। तो आइए जल्दी से इस कथा की पूर्णाहुति कर लें। अगले वर्ष फिर हम आएंगे, चिंता की बात नहीं है, पर इस व्यवस्था में नहीं। इस व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं। अगली वर्ष अब आप हमारी व्यवस्था देखिएगा। मैं सब कुछ सहन करता हूं, पर हृदयहीनता मुझे सहन नहीं होती। आइए, भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा। तीनों परिवार इकट्ठे हुए। ब्रज परिवार, पांडव परिवार और द्वारका परिवार। ब्रज परिवार सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गया ब्रज परिवार। इसके पश्चात वसुदेव जी ने यज्ञ किए। मुनियों ने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। देवकी जिनका मेरी एक इच्छा है, भगवान ने कहा क्या। देवकी जी ने कहा जो कंस ने जो आपके भाइयों को मार डाला है, आप भगवान हैं, उनको मुझे दिखा दीजिए। तो बलि के पास चले गए थे वे। 6 भाइयों को ला करके भगवान ने देवकी जी को दिखा दिया। यहां माला थोड़ी को रख दो। 6 भाइयों को दिखा दिया और पीत्वामृत स्तनम तस्याः पीत प्रायम गदादि पीत पूर्वम गदाभृतः। आनंद कर दिया। परीक्षित जी ने पूछा कि मेरी पितामही सुभद्रा का कैसे विवाह हुआ। तो शुकाचार्य जी ने कहा कि सुभद्रा कृष्ण भगवान की बड़ी प्यारी बहन है। बलराम जी उन्हें देना चाहते हैं। दुर्योधन को भगवान को अनुकूल नहीं आया। भगवान ने कहा
उनसे क्या नाम, अर्जुन से तुम आओ, त्रिदंडी बन के आओ। त्रिदंडी द्वारा कामगार सुभद्रा भक्ति है, और जब तक जीवन में त्रिदंड नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, ये यहाँ का संकेत है। तो अब लीला में विश्राम लीला, क्या नाम, एक ब्राह्मण का बालक जन्म लेते ही मर जाता है, वो उसकी लाश भगवान के द्वार पर पटक देता है और गरियाता है। 9 बार हो गया और भगवान कुछ नहीं बोले। 10वीं बार वहां अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा मैं देखता हूं। 9वीं बार अर्जुन आ गया, 8 बार हो गया तो 9वीं बार ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब 10वीं बार बालक ने जन्म लिया, अब तो शरीर भी नहीं मिला, सीधे उड़ के चला गया, अब लो। तब भगवान ने कहा चलो अब पता लगाएंगे। फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण रथ पर बैठे और क्षीर सागर आए। वहां भगवान नारायण के दर्शन किए। भगवान ने कहा आप लोगों का दर्शन करने के लिए इन बच्चों को मैंने बुला लिया था, ये ले जाइए। 10 बालकों को ले आए और यही वास्तव में इस लीला का एक प्रकार से विश्राम हुआ, जो बहुत सुंदर श्लोक है। जयति जननी वासो, वाह, देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर, दोर्भिरश्यन्न धर्मम्, स्थिरचर वृजिनघ्नः, सुस्मित श्रीमुखेन, ब्रजपुर बनितानां, क्या बात है, वर्धयन् कामदेवम्। इसके पश्चात बिभ्रत सकल बपु सकल सुंदर सन्निवेशम, कर्माचरण भुवि सुमंगलमाप्त कामः, आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति, संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेषम। देखिए यद्यपि विलंब हो रहा है पर एक बात कहनी है, इसी पर तो कुछ संत बौरा गए। अब नाम लेना ठीक नहीं है। एक मेरे बहुत निकटतम व्यक्ति ने एक ऐसी बात कह डाली कि कन्हैया जी कृष्ण अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, ये सब भ्रम है। इसी पर क्षुब्ध होकर के मैंने श्री कृष्ण की रासलीला लिखी। ऐसा कुछ नहीं है। जब समय आया तो संहर्तुमैच्छत कुलम, भगवान ने यदुवंशियों में से संपूर्ण देवताओं के अंशों को खींच लिया। कुशनदास तुम भी ध्यान से सुनो, सब खींच लिया। अब देवताओं के अंश इनमें रहे ही नहीं, केवल सब में काल आ गया।
अब ये यदु कुमार रहे ही नहीं, क्यों नहीं कि ठठरी बची थी, शरीर बच गया था। संतों को चिढ़ाया, उसमें सांब के पेट में कपड़ा बांध करके ये महिला सगर्भा है, किसको जन्म देगी? संतों ने क्रोध में कह दिया कि ये मूसल को जन्म देगी जो कुल को नष्ट कर देगा। और देखा तो वही हुआ। भगवान ने कहा जाओ ससुरों, अब नष्ट हो जाओ। इधर वसुदेव जी नारद जी के पास आए। नारद जी वसुदेव जी के पास आए, भागवत धर्म की शिक्षा दी, नव योगेश्वरों की चर्चा सुनाई और एक बात कही। वसुदेव जी ने पूछा कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए? तो नव योगेश्वरों ने कहा कि कलयुग में राम जी की, ये भागवत का वचन है, कलयुग में भगवान राम की ही पूजा करनी चाहिए। इसके 2 श्लोक पढ़े। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपानभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब उद्धव गीता का प्रारंभ हुआ। पूरी तो आप समझ नहीं पाएंगे, 2-3 बातें बहुत अच्छी हैं। भगवान से उद्धव ने पूछा किस साधन से आप बहुत प्रसन्न होते हैं? भगवान ने कहा सत्संग से। उद्धव ने पूछा कि भवसागर से कैसे पार किया जाए? भगवान ने कहा नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारकम मयानुकूलेन लभस्वतेरितम। क्या बात! पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। ये मानव शरीर भवसागर का बेड़ा है। मेरी कृपा अनुकूल वायु और गुरुदेव ही सदगुरुदेव ही खेवैया हैं। इतना साधन पाकर ये संसार सागर को नहीं पार किया तो आत्महत्यारे का पाप लगेगा। उद्धव जी प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी पादुका दी। रामावतार में भरत जी को पादुका दी थी और कृष्णावतार में उद्धव जी को पादुका दी। देवताओं ने फूलों की वर्षा की कहा। बद्रिकाश्रम चले गए उद्धव। जैसा मैंने बताया, सब में काल आ गया था। इन लोगों ने परस्पर झगड़ा किया और एक दूसरे से लड़कर केवल 3 घंटों के भीतर 56 करोड़ यदुवंशी लड़कर मर गए। बलराम जी ने ब्रह्मरंध्र भेदन किया। भगवान दाहिना चरण बाएं चरण पर रखकर पीपल पर उठन गए, टेका लिया। बहेली ने बाण मारा भगवान के चरण में। आंखें देखा तो भगवान ने कहा मुझे क्षमा। भगवान का नहीं, तुम पहले बैकुंठ जाओ। सब देखते रह गए। यहां मेरी एक नई धारणा सुन, अच्छा लगेगा आपको। सब देखते रह गए भगवान कृष्ण जाएंगे कहां।
लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामा विशत्सकम। योग धारणा से शरीर को भगवान ने आदग्ध्वा जलाया नहीं, सबके देखते देखते भगवान भागवत जी में ही प्रवेश कर गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नवम अवतार काश्यप बुद्धावतार की चर्चा की, कल्कि अवतार की भी चर्चा की। परीक्षित जी से शुक्राचार्य ने कहा एक बात जान लो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं भगवान के लिए हूं, भगवान मेरे लिए हैं, इसी में कल्याण हो जाएगा। पुराण संहिता सुनाई, 18 पुराणों के नाम सुनाए। मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनाप कुष्कलिंगानि पुराणानि प्रचक्षते। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्योत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, वायव पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण। जय जय। कहा राजन, काहे ब्राह्मणों, निम्न गानाम यथा गंगा पुराणाम नाम निम्न गानाम यथा गंगा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। सब लोग बोल लीजिए, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। मैं संपूर्ण शरीर छोड़े हुए लोगों के प्रति आत्म शांति की कामना करता हूं, और मुझे जो फल मिला होगा भागवत कथा कहने का, वो मैं अपनी भारत माता की अखंडता के लिए अर्पित कर दे रहा हूं। और अब आज्ञा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधाकृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय श्री राधे। जय जय। चलिए आरती करिए। वंदे भागवतम प्रभु वंदे भागवतम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेद कल्पतरु सुफलम, वेदाभ्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि। श्री शुककीर मुखच्युत कृष्णामृतमहितं, प्रभु कृष्णामृतमहितं,
द्वादशदिव्यस्कन्धं ज्ञानविरतिसहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि ब्रह्मसर्गमनवन्तरकपिलादिकजोष्णं प्रभु कपिलादिकजोष्णं ध्रुवप्रह्लादचरित्रं बाहुकतापुष्टं प्रणमामि त्वां प्रणमामि परमभागवत सुयशो गजपति सौभाग्यं प्रभु गजपति सौभाग्यं सिन्धुमथन बलिदानं विलसित वैराग्यं प्रणमामि त्वां प्रणमामि विशद भगवदवतारं राम गुणारामं प्रभु राम गुणारामं पुण्यश्लोक सुकीर्त्या पूरित जनकामं प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्ण कथामृत सिंधु वाङ्मय रूप हरिं प्रभु वाङ्मय रूप हरिं श्रय हरिलीला ललितं भवनिधि दिव्यतरिं प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रवणाद्यस्य परीक्षित गोलोकं यातः प्रभु गोलोकं यातः गुरुवर हृदयन् भगवन् पावय करुणातः प्रणमामि त्वां प्रणमामि वन्दे भागवतं प्रभु वन्दे भागवतं वेदकल्पतरुसुफलं वेदव्यासकृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि त्वां प्रणमामि अरे अनिराधनीय श्रीमद्भागवतं प्रीतान्नमम जलेन शीतलं विधाय देवं देव पश्चात् स्वात्मानं वन्दित्वा हस्ते पुष्पाणि हरि ओम सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधावर कृष्ण भगवान की जय हो। भगवत भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता गंगा माता भारत माता की जय हो। जय जय श्री श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की आगामी कथा यानी कल से